हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की NCERT। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारियां हमें होती है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। मतलब आर्य का अर्थ होता है कि वो श्रेष्ठ या तो उत्तम। अब आर्यों का प्रारंभिक जीवन क्या था? वे आर्य कौन थे? आर्य कैसे रहते थे? आर्यों का प्रारंभिक जीवन, आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे, कबीलों में रहते थे। वे उपजाऊ भूमि और चारा इन सब की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, और जहाँ उन्हें ये सब स्थान प्राप्त हो जाते थे वहीं पे वे बस जाते थे। और उनका पालतू पशु था गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि उनका पालतू पशु था। और इसी तरह से वे जब उन्हें जहाँ पर उपजाऊ जगह मिल जाता था, जहाँ वे भूमि मिलती थी, जहाँ उन्हें चारा मिलता था, पीने योग्य पानी, उस जगह में जाके बस जाया करते थे। और जब उस जगह इन सब चीज़ों की समाप्ति हो जाया करती थी, जब ये सब चीज़ उन्हें उपलब्ध नहीं होते थे, फिर वो आर्य उस स्थान को छोड़ के फिर किसी और स्थान में चले जाया करते थे। इस तरह से आर्यों का प्रारंभिक जीवन था। फिर इसके बाद आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे होने लगा? भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार सप्त सिंधु प्रदेश से हुआ। सप्त सिंधु प्रदेश का क्या अर्थ होता है? सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ होता है सप्त नदी, यानी 7 नदियाँ। 7 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज एंड सरस्वती, ये 7 नदियाँ हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये आर्य का विकास सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि इनका यहाँ पे विकास नहीं हुआ था, यहाँ पे इनका प्रसार हुआ नहीं था। कुछ इतिहासकारों का मानना है। अब इसके बाद वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। संस्कृत के विद शब्द से वेद लिया गया है। इसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ ही होता है जानना, किसी चीज को जानना। वेदों की संख्या 4 है। हमारे वेद कितने हैं? 4। अब पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें विभिन्न देवताओं की इसमें विभिन्न देवताओं की प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया, और इन प्रार्थनाओं को ऋचा के नाम से जाना जाता है, ऋचाएं नहीं बोला जाता है। इसके बाद इसमें ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, और गायत्री मंत्र यहीं से मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख प्रथम वेद ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है, ये मंडल 10वें भाग में जो मंडल है, वो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सामवेद भारतीय संगीत के सप्त स्वर, यानी 7 स्वर जो है वो सामवेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत जो आज है हमारे समाज में, उनका सप्त स्वर सामवेद से लिया गया है। इसके बाद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और उसे करने की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? ये सबसे इसे हम बोल सकते हैं सबसे लोकप्रिय वेद है ये। इसके अंतर्गत तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, ये सब का उल्लेख किया गया। और लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि इसकी लोकप्रियता आज के समाज में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, और सबसे नया वेद भी इसे कह सकते हैं। तो इसलिए आज हम इसको फिर से रिवीजन करा देते हैं। वैदिक काल क्या है? वैदिक काल से तात्पर्य ऐसे काल से है जिसमें हम वैदिक साहित्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। और वेद है, इसमें वेदों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। और आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या तो उत्तम। आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था? आर्य कबीले में रहते थे, इधर उधर घूमते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी,
उपजाऊ भूमि की खोज में वे यहाँ वहाँ घूमते थे और जहाँ वे उन्हें ये उत्तम स्थान प्राप्त होता था वहीं पर वे निवास करते थे। इस तरह से आर्यों का प्रारंभिक जीवन था। इसके बाद आर्य का प्रसार क्या हुआ? आर्य भारत में जब आए तो सप्त सैंधव प्रदेश में इनका प्रसार हुआ था। सप्त सैंधव क्या है? प्रदेश का अर्थ होता है कि 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज और सरस्वती। इसके बाद इसका वेद क्या है? वेद ये संस्कृत भाषा के वेद सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ ही होता है जानना, और वेदों की संख्या है 4। प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें विभिन्न देवताओं की प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है और इन्हीं प्रार्थनाओं को हम ऋचाओं के नाम से जानते हैं। इसमें 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सामवेद भारतीय संगीत का उल्लेख इसी वेद में है और इसमें सप्त स्वरों का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद, इसमें विभिन्न तरह के यज्ञ और उन्हें करने की विधियों को दर्शाया गया है। लास्ट वेद है जिसे हम नया वेद भी कह सकते हैं या फिर लोकप्रिय वेद है अर्थवेद। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आज हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।